अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल ब्लाउज वाला सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रमज़ान शुरू हो गए हैं। हमारा ब्लाउज वाला सॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को, हमारे चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को रमज़ान की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। अब टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि एक पैचवर्क सूट जो आपको डमी में नज़र आ रहा होगा, इसके बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि ये कस्टमर हमारे पास लेकर आया हुआ था, ये इस तरह से वी नेक का सूट था, क्योंकि गोल नेक उनको चाहिए था। गोल नेक में हमने ये लेस लगाई है, सामने फैशन पट्टी दी है। अब ये जो पैचवर्क है, पैचवर्क किस तरह से था? एक प्लेन कपड़े में था और इस पैचवर्क को हमने अगरबत्ती से कटिंग की है और इसको नॉर्मल मशीन से हमने कढ़ाई का पूरा काम लिया हुआ है। कैसे बनाया है हमने उस सूट को, कैसे उस पैचवर्क की कटिंग की है, उसको दिखाने के लिए हम आप सबको अपनी मशीन की ओर लिए चलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल ब्लाउज वाला सॉल्यूशन। सो गाइस, आज हम बिजनेस सिलाई सॉल्यूशन अपने बिजनेस भाइयों के लिए आए हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर। अक्सर इस वक्त जो सूट आ रहे हैं, जैसे कि रमज़ान शुरू हो गया है, अब ये पैच जो कस्टमर लेकर आते हैं, ये उसमें ये पैच निकलते हैं और उसके साथ ये फ़ोटो होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो है, फ़ोटो में ये पैच लगा हुआ है। अब रेडीमेड जो सूट आते हैं उसमें इस तरह से ये पैच रखे हुए होते हैं, लेसेस होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर इसको हम सेजर यानी कैंची से कटिंग करते हैं तो इसमें फुछड़े आ जाते हैं, और अगर हमें फुछड़े नहीं लाना है, बढ़िया सी कटिंग करनी है, तो एक पैचेस हमने अभी कटिंग की हुई, जैसा आप देख रहे हैं, ये देख लें, ये पैच हमने कटिंग किया है। अब इस पैच को अगर आप के पास भी कोई सूट आ रहा है तो कैसे कटिंग करना है, इसका सरल और आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। मिनटों में इस पैच को आप काट सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस तरह से एक अगरबत्ती को जला लें और उसके बाद इसको हल्का सा तनाव दे दें और इस अगरबत्ती को यहाँ से लगाते हुए हल्के हाथ के इशारे से आप इस पैच को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इससे अलग कर लें। इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इससे ये होगा कि ये अगर इस ढंग से आप निकालिएगा तो इसमें जो ये फुछड़े आते हैं, फुछड़े नहीं आएंगे। ये बिल्कुल जैसे पैचवर्क होता है उसी तरह से ये आप मशीन की सिलाई से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पैच को कढ़ाई वालों को देते हैं, वो इसको कटिंग करने के बाद इसके ऊपर जिगजॉग करते हैं। आपको जिगजॉग करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही आप इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे, इसके फुछड़े जो होते हैं, रेशे, वो गायब हो जाएंगे। गायब होने के बाद इसको आप सिलाई मशीन से, नॉर्मल मशीन से बड़े ही आराम से अपने ही घर में, चाहे तो आप घर में ही लगा सकते हैं। इसका जो खर्च आएगा वो एक अगरबत्ती आएगी और ये आपका कट कर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि पंखे की वजह से बार बार ये बुझ रहा है, और कोशिश ये करें कि जहाँ पर पंखे का इस्तेमाल ना हो वहीं पर यह काम किया जाए। इस तरह से आप कटिंग कर लें।
बहुत ही उंगलियों के इशारे से इसको आप इस तरह से, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा आप तेज़ करेंगे तो ये ज़्यादा जल जाएगा, और अगर कम करिएगा तो ये जलेगा ही नहीं। हल्के इशारे से जैसे कि आप इस वक्त देख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से एक अगरबत्ती के मदद से इस कटवर को हम कटिंग कर रहे हैं। इससे पहले जब ये लेकर आया था तो इसको हम एक मशीन वर्क कारीगर के पास लेकर गए थे, तो उसने हमसे कहा था कि ये हम भैया ईद के बाद दे पाएंगे। मजबूरी के कारण इस काम को हम कर रहे हैं। हम भी एक ट्राई कर रहे हैं पहली बार, और ये जो ट्राई है ये हमारी हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए। ईद के बाद देने का वादा उन्होंने किया था, और 150 रुपये इन्होंने 2 पैच चिपकाने के लिए थे, बताए हुए थे। देखा आपने, बड़ी ही सरलता से इन दोनों पैचेस को हमने कपड़े से निकाल लिया है, और अब इसको अटैच करने का जो तरीका है वो हम अभी आपको वीडियो में दिखा दे रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारी मशीन के ऊपर एक कटा हुआ फ्रंट रखा हुआ है कुर्ती का, और ये पैचेस इसमें लगे हुए हैं। जैसा हमने अभी आपसे बताया, इसको हमने किस तरह से अगरबत्ती की मदद से इसको कटिंग किया है। अब केवल नॉर्मल मशीन से आप इस पर एक सिलाई लगा लें, और आपको किसी भी कढ़ाई वाले के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप जो इसमें आउटलाइन बनी हुई है, उस आउटलाइन के ऊपर हल्के हाथों से आप सिलाई लगाते हुए चले आएं। इसमें पिन या कोई कच्चा ज़रूर लगा लें, ताकि ये एक जगह पर बिल्कुल बराबर से जम जाए और भागे ना इधर उधर। कहीं से भी अगर फुलान आ रहा हो तो आप उसको किसी चीज़ से दाब लें, चाहे पिन से, चाहे आप सुई से कच्चा करके उसकी मदद से इसको बराबर कर सकती हैं। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल कढ़ाई, जिस तरह से कढ़ाई मशीन से ये पैच लगता है, सेम उसी तरह से हमने इसको नॉर्मल मशीन से लगाया हुआ है। और आप चाहें तो ये अपने घरों में अपने हाथ से भी लगा सकते हैं, जिसका तरीका हमने अभी अभी आपको दिखाया। इसी तरह से केवल जो आउटलाइन बनी हुई है उसी पर सिलाई लगाएं, ताकि ये पता ना चले कि ये सिलाई से लगा हुआ है या मशीन वर्क से है। इस तरह से अगर धागा नज़र आए तो इसको साफ़ कर लें कटिंग से, क्योंकि एक रेशम का भी धागा अगर कहीं से खुल रहा है तो पूरा जितनी भी आपकी आउटलाइन है वो सब गड़बड़ हो जाएगी। हम चाहें तो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन लगाने वालों को ये समझ में नहीं आएगा। इस वजह से हम मशीन को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलाकर इसको लगा रहे हैं, ताकि जो बहनें हमारी घरों में लगाएं वो बहुत ही आसानी से लगा सकें। इस वक्त रमज़ान चालू हो गए हैं,
अब जो वीडियोस आएंगी वो ज़्यादातर सूट से ही रिलेटिव होंगी। कारण क्या है? कारण ये है कि इस वक्त ईद का काम चालू हो गया है और ज़्यादातर घरों में ही सूट का काम लेडीज़ लोग बनाती हैं। बहुत ही सरल तरीके से इसको हमने पैच को मशीन से लगा लिया है। और एक तरीका हम आपको और बताएं, जो नॉर्मल तरीका है, जैसे डिज़ाइनर मोहरी बनती है सलवार में, उस तरह से आप चाहें तो आप इस बूट को उठाकर इस तरह से भी लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ही परफेक्ट मशीन और बराबर से इसका हाथ चलना चाहिए ताकि कहीं से भी ये फुलान ना आने पाए। आपको जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीक़ों को अपनाएं। हमने अपने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं और हमारा ये पैच लगकर रेडी है। ध्यान से इसको आप देखें, कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये दरअसल एक नॉर्मल सिलाई मशीन से लगा हुआ है। अब दूसरा पैच हम लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक तरीका ये है जो प्रोफेशनल जो कढ़ाई वाले होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल मशीन में अम्ब्रेला एक बूट होता है, बूट को आप निकाल दें, जैसे कि ये हमने निकाल दिया है। बूट निकालने के बाद एक स्प्रिंग की मदद से, जो कि सुई में आपको लगानी है, लगाने के बाद आप इसको कढ़ाई इसी मशीन से कर सकते हैं। ये सुई लग गई और अब आप देखें कितने ही आसान साधारण सिंपल तरीके से इसको बिल्कुल कढ़ाई की तरह ये मशीन आपकी चलेगी। और बहुत ही आसानी से इसमें होगा क्या, जो बार बार हमको बूट उठाना पड़ता है वो बूट नहीं उठाना पड़ेगा। इस स्प्रिंग की मदद से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द मिनटों में ये आपका पैच लगकर तैयार हो जाएगा। इस वक्त जो रेडीमेड सूट आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस पैच का काम आ रहा है और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये आरगंजे कपड़े पर होता है और इसको कटिंग अगर हम कैंची से करते हैं तो इसमें रेसे आ जाते हैं, इसके रेसे बाहर आ जाते हैं। इसको आप अगरबत्ती से ही कटिंग करें घरों में। अगर कोई प्रोफेशनल टेलर भी देख रहा हो तो उसको बहुत ही आसानी से इस फार्मूले को अपना सकता है। ये फार्मूला हमारा बहुत ही सिंपल और साधारण है। चाहें तो आप अपने घरों में अपनाएं, चाहें तो आपकी टेलरिंग दुकान है वहाँ अपनाएं, और अगर किसी की बुटीक है वो इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो बुटीक में भी इस फार्मूले को अपना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मिनटों में ये पैच हमारा लग कर तैयार हो गया है और कहीं से भी कोई सिलाई से पता नहीं चल रहा है कि इसको हमने एक मशीन से लगाया हुआ है। अब इसका फुल वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश करेंगे।